एक संगठित आपराधिक नेटवर्क, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कराता है धांधली। मोटी रकम लेकर जो परीक्षा पास कराने की देता है गारंटी। अर्पित राज आपके सेक्टर में आएंगे जिन्होंने सेट करने की कोशिश की। असली अभ्यर्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी को एग्जाम में बिठाता है। वे लोग किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर वो लोग आकर एग्जाम दे रहे। बायोमेट्रिक सेवा देने वाली कंपनियों से जो करता है सांठ-गांठ। जो बायोमेट्रिक की टीम थी उन लोग की संलिप्तता के साथ इन लोगों को अंदर सेंटर पे एंट्री कराई जाती है। जो अपने गिरोह के लिए करता है मेधावी छात्रों का इस्तेमाल। जो बायोमेट्रिक के कर्मी थे उन लोग की संलिप्तता से इन फेक कैंडिडेट्स को सेंटर में अंदर एंट्री करवाई जा रही। सरकार की निगहबानी से हो गया उस गैंग का पर्दाफाश। टोटल जो गिरफ्तारी है वो टोटल 30 है। द सॉल्वर गैंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं विशेष। नीट यूजी के री एग्जाम यानी पुनर्परीक्षा में पेपर लीक से भी ज्यादा बड़ी साजिश रची गई थी। लखीसराय से सॉल्वर गैंग के सदस्यों के पकड़े जाने के बाद यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डमी कैंडिडेट को मैनेज करना, उसे सेंटर तक पहुंचाना और परीक्षा दिलाने तक के लिए एक नेटवर्क काम कर रहा था। बिहार पुलिस की विशेष टीम अब हर एक कड़ी को जोड़ रही है। आज विशेष में हम बात उसी गिरोह की करेंगे जिसका सरकार की कड़ी निगहबानी से भी हो गया है पर्दाफाश बड़े खुलासे का। सॉल्वर गैंग की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस खास रिपोर्ट में। तारीख 21 जून 2026। मेडिकल प्रवेश की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा नीट का देश भर में इसी दिन री एग्जाम हुआ था। तीन मई को हुई मूल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के प्रमाण सामने आने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। परीक्षा का आयोजन एनटीए ही करती है। ऐसे में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की गई। इस परीक्षा को स्वच्छ और कदाचार मुक्त कराने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। खुद प्रश्न पत्र वायुसेना के विशेष विमानों से भेजा जा रहा था। बिहार के लखीसराय में भी पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पर परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले जिला प्रशासन को सूचना मिली कि कुछ परीक्षा सेंटर पर मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी स्कॉलर या डमी परीक्षार्थी को बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर की पुष्टि केंद्राधीक्षक के साथ वहां मौजूद फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने भी किया। फिर क्या था, लखीसराय प्रशासन की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया और फिर ताबड़तोड़ जांच कई परीक्षा केंद्रों पर शुरू कर दी गई। फिर जो कुछ हुआ उससे प्रशासन के भी होश उड़ गए। खुलासा हुआ कि डमी अभ्यर्थियों के फर्जी आधार कार्ड तैयार किए गए थे। फर्जी आधार कार्ड के जरिए सॉल्वर गिरोह एग्जाम सेंटर में दाखिल होने वाला था। बायोमेट्रिक सत्यापन पार कर परीक्षा कक्ष तक डमी कैंडिडेट को पहुंचाने का प्लान था। इसके लिए कथित रूप से पूरा नेटवर्क सक्रिय था। केंद्र अधीक्षक अमित कुमार की शिकायत पर किऊल थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इस केस में 30 से ज्यादा आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं।
ये एक बार फिर नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग की करतूत पर सटीक बैठती नजर आई, क्योंकि तमाम सख्त इंतजामों और चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद सॉल्वर गैंग ने एक बार फिर परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। पर इस बार प्रशासन की सख्ती ऐसी थी कि सॉल्वर गिरोह की कुछ चली नहीं और वो बेनकाब हो गए। जब हम लोग को सूचना मिली कि हसनपुर +2 उच्च विद्यालय में कुछ बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहे हैं, तो ऐसे में और वहां जाने के उपरांत उन लोग के द्वारा जो कार्रवाई की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन काम था। कठिन काम इसलिए था कि उसमें सभी जेन्युइन बच्चे हैं, उसमें से कोई 1-2 इनजेन्युइन है। कौन जेन्युइन है कौन इनजेन्युइन है उसको निकालने बहुत ही मुश्किल काम होता है। पूछताछ के दौरान वो पुलिस का जो SDPO साहब हैं, SDO साहब हैं, उनके द्वारा एक को डिटेन किया गया वहाँ पर, और वो लड़का पूछताछ के बाद पता चल गया कि वो गलत है। परीक्षा के दिन ही 9 फर्जी अभ्यर्थियों समेत 30 लोगों की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया कि गैंग सक्रिय तो है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी है। अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए EOU ने 12 सदस्यीय SIT का गठन कर दिया है। लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी उन 9 छात्रों के नाम भी जान लीजिए जो सॉल्वर गैंग से जुड़े थे, और ये दूसरे छात्रों के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। लखीसराय पुलिस ने इन सब की पूरी जानकारी साझा की है। वास्तविक छात्र सुजेत कुमार की जगह मंतोष कुमार परीक्षा देने पहुंचा था, जो न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में MBBS का 4थे साल का छात्र है। जबकि प्रभात अमन की जगह ANM MCH गयाजी के MBBS के 4थे साल का छात्र विवेक कुमार परीक्षा देने पहुंचा था। ऐसे ही शुभम कुमार वर्मा की जगह हिमांशु कुमार, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना का 1st ईयर का छात्र है। ईशान सिंह की जगह सौरभ जीझा, जो रायबरेली एम्स का MBBS 4थे साल का छात्र है, वो परीक्षा देने पहुंचा था। जबकि मधुप्रिया की जगह पूनम कुमारी, अक्षत दुबे की जगह अमन अग्रवाल, निरंजन की जगह रोशन कुमार, नंदिनी राज की जगह चंचल कुमारी और राहुल कुमार प्रिंस की जगह जितेंद्र कुमार, जो पटना NMCH का छात्र है, वो परीक्षा देने पहुंचा था। और इन सब की गिरफ्तारी परीक्षा के दिन ही कर ली गई। लखीसराय जेल में बंद चंचल कुमारी ने अपने भाई के साथ बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। चंचल को एक छात्रा नंदिनी राज की जगह परीक्षा में बैठने को कहा गया था और वो PMCH में MBBS 4थे साल के छात्र राजन के बुलावे पर ओडिशा से यहाँ आई थी। बताया जाता है कि असली परीक्षार्थी की जगह बैठने के लिए 30 से 40 लाख रुपए में डील तय हुई थी। गिरफ्तार आरोपी मंतोष ने बताया कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज के साल 2022 बैच के छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट और रंजीत कुमार ने उसे इस काम के लिए तैयार किया था। वैसे लखीसराय में सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान VMIMS पावापुरी तक पहुंच गया। बताया ये भी जा रहा है कि नीट री एग्जाम को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर सभी छात्र छात्राओं को कैंपस में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। पर जब परीक्षा के दिन राजगीर DSP और पावापुरी पुलिस की मौजूदगी में MBBS छात्रों की अटेंडेंस ली गई तो 3 छात्र गायब मिले। इनमें संदिग्ध आरोपी रविशंकर भी शामिल है, जो लापता होने के साथ साथ अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर रखा है। ऐसे में इन छात्रों के नीट पेपर लीक केस में संलिप्तता की आशंका और भी गहरा गई। हम लोग के जो 3 सेंटर्स हैं, जो हमारा +2 हसनपुर है, जो KRK है और केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से हम लोगों ने 9 फर्जी अभ्यर्थियों को हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया, जिसमें वे लोग किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर वो लोग आकर एग्ज़ाम दे रहे थे, जिसको हम लोग कॉमन पार्लेंस में स्कॉलर कहते हैं।
उसी के साथ वहाँ पे जो हम लोगों को एमओ समझ में आया, उसमें जो बायोमेट्रिक की टीम थी उन लोग की संलिप्तता के साथ, उन लोग की मिलीभगत से उन लोग, ये जो स्कॉलर बच्चे हैं, इन लोगों को अंदर सेंटर पे एंट्री कराई जाती है और उन लोग को सेंटर में रूम में जगह देते हैं। और इसके साथ साथ 2 सेटर थे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के दौरान 2 सेटर्स भी थे जिनको हमने गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो यह मामला केवल डमी कैंडिडेट को ही एग्जाम में बिठाने भर से जुड़ा नहीं था, बल्कि परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था में अंदरूनी मिलीभगत से भी जुड़ा है। बिहार में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का यह खेल कोई नया नहीं, इससे पहले भी कई बार खेला गया। 2024 में भी बिहार में नीट पेपर लीक जो है वो किया गया। संजीव मुखिया गैंग से जुड़े लोग जो हैं वो पेपर लीक कर चुके थे और इसकी जानकारी जब पुलिस मुख्यालय को मिली तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से पट्टा पुलिस को सूचना दी गई और फिर पट्टा पुलिस ने तावातोड़ छपवारी कर इस गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। तार जो है गया और हजारीबाग के साथ साथ रांची तक जुड़े पाए गए। फिलहाल अब इस मामले की जांच जो है वो ईओयू ने लगभग पूरी कर ली है। चार्जशीट दायर किया गया है और दोषियों पर अब कन्विक्शन की तैयारी की जा रही है। क्योंकि सॉल्वर गैंग के तार बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक से जुड़ चुके हैं। लखीसराय के किऊल थाने कांड संख्या 64/26 और कवैया थाने के कांड संख्या 244/26 और 245/26 दर्ज कर पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस इस सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सॉल्वर गैंग वो शब्द जो परीक्षा की व्यवस्था को तार तार कर देता है। बिहार में इसका जाल कोने कोने में फैला हुआ है। शुरुआत नालंदा से हुई, जो बाद में पटना, गया, नवादा होते हुए अब मुजफ्फरपुर तक जा पहुंची है। आखिर कैसे ये गैंग काम करता है, क्या होता है इसका मॉडल, इसे जानने और समझने के लिए देखिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार की ये बेहद खास रिपोर्ट। चेहरे को ढके इन लोगों को जरा गौर से देखिए। दिखने में ये लोग भले मासूम लग रहे हों, पर इन लोगों का इरादा बेहद खतरनाक है। कारस्तानी ऐसी कि जिसे आप सुनकर और जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये लोग कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। वो गैंग जो सुपारी लेकर किसी का कत्ल नहीं करता, मोटी रकम लेकर दूसरे की किस्मत का सौदा करता है। यह गैंग पूरे देश में फैला है। बात बिहार की करें तो सॉल्वर नाम का यह गैंग अलग अलग टुकड़ों में भले ही बटा हो, पर इनका काम एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की बेहतर व्यवस्था में सेंधमारी कर परीक्षा को बिगाड़ना और इसके जरिए मोटी रकम कमाना होता है। परीक्षा के दौरान लखीसराय प्रशासन को यह जानकारी मिली कि फर्जी तरीके से सॉल्वर गैंग से जुड़े जो लोग हैं, अलग अलग राज्यों के 9 स्टूडेंट जो है वो इस परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए शामिल हुए हैं और इसमें एक मूल अभ्यर्थी जो है वो नालंदा जिले का रहने वाला था। इसके साथ 14 जो है बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े जो लोग हैं वो इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे, जिसका उद्भेदन लखीसराय पुलिस ने कर लिया और अब लखीसराय पुलिस अपने स्तर से इस पूरे मामले की अनुसंधान कर ही रही है कि इस बीच जो है ईओयू ने इस मामले को लेकर के 3 मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं, एफआईआर लॉन्च किया है, वो तीनों मुकदमे को टेक ओवर कर लिया है और अब उन सबकी जांच जो है वो ईओयू कर रही है। सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग कैसे काम करते हैं, कैसे
परीक्षा में गड़बड़ी कर चुनिंदा लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं और फिर मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। सुनिए बिहार के पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता को, जो इन बातों पर मुहर भी लगा रहे हैं। ये सही बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनटीए के इतने सतर्कता के बावजूद मुजफ्फरपुर का एक नया गैंग प्रकाश में आया जिसने यह कांड किया और जिसमें करीब 30 लोग की गिरफ्तारी भी हुई है। वो सॉल्वर्स हैं या जो बायोमेट्रिक में गड़बड़ियां की गई, गलत लोगों को परीक्षा में बैठा दिया गया और अलग अलग 8-9 राज्यों के स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो एक नया गिरोह का उद्भेदन हुआ है और चूंकि इतना इसमें रैकेट में पैसा इन्वॉल्व है तो रैकेटियर्स नए नए आ जाते हैं और पैसा का दोहन करते हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सॉल्वर गैंग का जिक्र करने के दौरान बिहार के पूर्व डीजी अशोक गुप्ता बिहार के सबसे चर्चित पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की बात भी करते हैं, जो फिलहाल पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में बंद है। सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने का काम आर्थिक अपराध इकाई जो है पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहा है और देखा जाए तो अब तक आर्थिक अपराध इकाई के जो है हाथ कामयाबी मिली भी है, चाहे बीपीएससी पेपर लीक मामला हो या सिपाही अभ्यर्थी पेपर लीक मामला या फिर नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो स्कॉलर सॉल्वर गैंग का जो मामला था। सभी मामलों में अब तक आर्थिक अपराध इकाई के हाथ जो है वो सफलता लगी है। अब देखना ये है कि स्कॉलर और जो सॉल्वर गैंग से जुड़े जो लोग हैं उन पर आगे आने वाले दिनों में और कितने हद तक नकेल कसने में आर्थिक अपराध इकाई की यह टीम जो है कामयाब होती है। बता दें कि संजीव मुखिया मूल रूप से नालंदा जिले का रहने वाला है, जो अपने गुर्गों के साथ मिलकर बिहार में कई प्रतियोगिता परीक्षा जैसे सिपाही भर्ती, नीट यूजी, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती के साथ ही कई परीक्षाओं का पेपर लीक कर चुका है। इसने अपने बेटे शिव को भी अपने काले खेल का हिस्सा बना रखा है। साल 2024 में बिहार और झारखंड के साथियों के साथ मिलकर इसने नीट यूजी का पेपर लीक किया था और तो और इसने इस काम में रांची रिम्स और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों का सहयोग भी लिया था, जो इसकी गैंग के लिए सॉल्वर या असली परीक्षार्थी के लिए डमी कैंडिडेट बनते थे। मोडस तो पैसा ही कमाना है। 2024 में भी इस तरह का नीट की एग्जाम का पेपर लीक हुआ था और बिहार के नालंदा के संजीव मुखिया और उनके लोग इसमें इन्वॉल्व थे और आर्थिक अपराध कोषांग में बहुत अच्छे ढंग से अनुसंधान किया गया था और उनका सबका पर्दाफाश हुआ था, एक्शन किया गया था। तो ये चला आ रहा है और जहाँ पैसे की बात है तो इसमें जो गैंग होता है वो इन्वॉल्व रहता है और परीक्षा कराने के लिए जो भी एजेंसी है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं या जो क्वेश्चन सेट करते हैं, तो या जो दूसरे मेधावी छात्र हैं उनको 10-10 क्वेश्चन दे के और जल्दी से जल्दी ये लोग सॉल्यूशन मांग लेते हैं 100 प्रश्नों का और उसको जो है जो चुने गए जिनसे पैसे लेके सेटिंग करते हैं उनको इसका समाधान जो है आंसर सब भेज देते हैं ये जो गैंग के लोग हैं। सॉल्वर गैंग अपने शातिर तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ ही परीक्षा संचालकों तक को कैसे झांसे में रखकर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देता है, कैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली करता है। ऐसे केस को करीब से देखने और जानने वालों के मुताबिक सॉल्वर गैंग मुख्य तौर पर 5 अलग अलग लेवल या ग्रुप में काम करता है। पहला ग्रुप वैसे अभ्यर्थियों को खोजता है जो पैसों के बल पर परीक्षा पास करना चाहते हैं। दूसरा ग्रुप प्रिंटिंग प्रेस या वेयर हाउस के बीच परीक्षा के पेपर को पैसों के बल पर हासिल करता है। तीसरा ग्रुप सॉल्वर के पास 10-10 सवाल भेजकर उसका सही जवाब
व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के जरिए अपने दूसरे साथियों तक पहुंचाता है। चौथा ग्रुप बायोमेट्रिक सिस्टम और जैमर से जुड़े एजेंसी और लोगों को मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़ लेता है। फिर परीक्षा के दिन इनके सहयोग से ही सॉल्वर को परीक्षा सेंटर में बैठने में कामयाब भी हो जाता है। पांचवें ग्रुप का काम होता है परीक्षा के दिन सभी ग्रुप को एक दूसरे से जोड़े रखना। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो तत्काल उसे ठीक करना। ये एक नया गिरोह है जो मुजफ्फरपुर का मेडिकल स्टूडेंट्स है उसने खड़ा किया था, और वो जो है अपने इस गैंग में, इस नेटवर्क में अलग अलग राज्यों के, दिल्ली, राजस्थान के अलावा झारखंड समेत कई अलग अलग राज्य हैं, उसके मेडिकल छात्र को अपने साथ संगठित किया और फर्जी तरीके से दूसरे अभ्यर्थियों के बदले उन्हें इस परीक्षा में बैठने को राजी किया। मोटी रकम जो है इसके बदले में ली गई और इन जो मेडिकल स्टूडेंट हैं जो दूसरे अभ्यर्थियों के बदले स्कॉलर के तौर पे बैठने को तैयार हो गए थे, उन्हें महज 15 से 20 लाख रुपया देने की बात कही गई थी। तो कुछ इस तरह व्यवस्थित और बेहद सटीक तरीके से सॉल्वर गैंग परीक्षाओं में धांधली कराता है और लाखों छात्रों, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी करता है। बिहार में मूल रूप से अब तक 5 बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग या पेपर लीक माफिया ने खेल खेला। सिपाही भर्ती परीक्षा, नीट यूजी परीक्षा 2024, एईडीओ परीक्षा, अमीन परीक्षा, री नीट 2026। ऐसे कांडों के अनुसंधान से जुड़े वरीय आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एईडीओ परीक्षा में जिस टैब से धांधली का खेल खेला गया था, उसी टैब का इस्तेमाल इस बार री नीट परीक्षा में धांधली करने के लिए परीक्षा माफियाओं ने किया। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगर एईडीओ परीक्षा में धांधली के बाद टैब को जब्त कर लिया जाता तो शायद इस बार परीक्षा माफिया अपने मंसूबे में कामयाब होने की कोशिश भी नहीं करते। पहले की परीक्षाओं के तार की जांच देश की शीर्ष एजेंसी सीबीआई तक कर चुकी है। वैसे बोर्ड की तरफ से पटना में जिस बापू परीक्षा केंद्र का निर्माण बिहार की तरफ से आयोजित परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर किया गया, उस परीक्षा केंद्र का टेंडर इनोवेटिव व्यू को दे दिया गया है, जबकि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड बताई जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस गंदे धंधे के जरिए परीक्षा माफिया खुद भी काली कमाई कर रहे हैं और नीट के अलावा दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए एजेंसियों के लिए काम करने वाले लोगों को भी काली कमाई करवा रहे हैं। इस बार लखीसराय से जिस तरह सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया गया, उसके बाद से पुलिस लगातार गिरफ्तार आरोपियों को परीक्षा केंद्र ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन करा रही है। किस रास्ते से परीक्षा केंद्र पहुंचे, बायोमेट्रिक सत्यापन कैसे हुआ और किसने परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया, इसकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरोह ने कार्रवाई से बचने के लिए पहले से अलग अलग स्तर पर योजना तैयार कर रखी थी। उम्मीद है पुलिस की इस कार्रवाई से कई बड़ी मछलियां भी बेनकाब हो सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।